फर्स्टली ग्रे फैब्रिक इसमें जाता है, उसके बाद फ्री वॉश होता है, डी ऑयलिंग होता है, देन यहाँ पर डाइंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद वॉशिंग होके ये बाहर निकलता है। और जनरली कपड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ स्क्वीज होता है, लेकिन जब प्रेशर के साथ कपड़ा स्क्वीज होता है तो पतला पड़ जाता है। तो ये मशीन प्रेशर से नहीं, वैक्यूम से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं टेक्नो एक्टिव वियर कंपनी के फैक्ट्री विजिट पर। यहां पर आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे जो ग्रे फैब्रिक है उसकी डाइंग प्रोसेस होता है। जो ये सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे ताइवान के टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरर कंपनी इंडिया के जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है उनके साथ मिलकर इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। बट अभी तक आपको हमने निटिंग प्रोसेस दिखाया जहां पर ये ग्रे फैब्रिक बनकर तैयार होता है। अब निटिंग प्रोसेस के बाद ग्रे फैब्रिक बनकर जो तैयार होता है वो आता है डाइंग प्रोसेस पर। तो आज का जो ये वीडियो रहने वाला है वो डाइंग प्रोसेस पे फोकस रहने वाला है। यहाँ पर देखोगे ये टोंगयांग कंपनी का ये मशीन्स है, यहाँ पर ये पूरा लाइन इंस्टॉल है। हम देख रहे हैं टेक्नो स्पोर्ट्सवेयर का जो डाइंग फैक्ट्री है, यहाँ पे हम कई सारी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। जैसे जो कपड़ा हम बनाते हैं उसको कलर करने के लिए, उस बदबू रहित करने के लिए, उसमें पानी को सुखाने के जो कैपेबिलिटी है उसको ऐड करने के लिए, यूवी प्रोटेक्शन ऐड करने के लिए हम कई सारे टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। वो इन मशीनों में हम कपड़े को डालते हैं और इसको 130 डिग्री तक गर्म करते हैं। गर्म करने के समय में हम वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं और वो सब कंप्यूटराइज्ड मैनर से मशीन को फीड होता है। तो जितने भी केमिकल्स हैं हमारे वो ताइवान से इंपोर्ट होते हैं और वो सब इस फैब्रिक की प्रॉपर्टी को एनहांस करने में मदद करते हैं। तो जैसे सर आपके कंपनी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कपड़े हैं वो आपने इंडिया में बनाना तैयार किया है और अलग टेक्नोलॉजी से आपने खुद R&D किए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कपड़े तैयार कर रहे हैं। प्री फिनिश्ड गारमेंट्स आप देखो, आप किसी भी बड़े ब्रांड के शोरूम में जाके देखो, ज़्यादातर आपको मेड इन इंडिया गारमेंट नहीं मिलेगा। आपको मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन कंबोडिया, मेड इन थाईलैंड गारमेंट मिलेगा। क्योंकि एक्टिव वेयर बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट और जो जनरली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होता है वो आप पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है और वो टेक्नोलॉजी हम हमारे लोगों तक लेके जाएं, उसके लिए ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है हमने इतना बड़ा, ताकि ये टेक्नोलॉजी हम हमारे कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस में हम लेके पहुंचा सकें। तो जैसे अगर फैक्ट्री के बारे में बात करें, कितने एकड़ में ये फैक्ट्री फैला हुआ है और साथ ही आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? 13.5 एकड़ में ये फैक्ट्री है नया हमारा और इसमें हम ग्रे फैब्रिक बनाते हैं एक दिन का 30 टन, जो तकरीबन एक दिन के 1 लाख गारमेंट बनाने के लिए एडिक्वेट है। और हम यहाँ पे डाइंग में हम एक दिन का 10 टन हम डाई करते हैं और 20 टन हम पुरानी फैक्ट्री में डाई करते हैं, हमारी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री में 10 टन डाई करते हैं, 30 टन ग्रे फैब्रिक बनाते हैं। अच्छा, तो जो ये आपकी फैक्ट्री है तो यहाँ पर जो एनर्जी कंजप्शन है या एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो वेस्ट वाटर है वो सारा आप रिसाइकल करते हैं, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। जैसे ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पूरा विंड और सोलर एनर्जी से चल रहा है। हमारी विंड फार्म लगे हुए हैं, हमारी सोलर फार्म्स लगे हुए हैं, वहीं से सारी एनर्जी यहाँ आती है। और जो हमारा एनर्जी जनरेशन है, जहाँ पे हम स्टीम जनरेट करते हैं या थर्मिक फ्लूइड जनरेट करते हैं, वो हम बायोमास से जनरेट करते हैं। तो हम कोल यूज़ नहीं करते, बायोमास इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है और वेस्ट प्रोडक्ट से हम एनर्जी जनरेट करके हम इसको यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम जो गंदा पानी यहाँ से निकलता है डाइंग होने के बाद, उस पूरे गंदे पानी को हम रिसाइकल करते हैं। 93.75% रिकवरी हम उस पानी को करते हैं, बाकी 6.25% पानी को हम एवापोरेट करते हैं। अच्छा। तो अभी जो 93.75% हम रिकवर कर रहे हैं वो जल्दी 97% हो जाएगा। हम टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे ही हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर हम 100 लीटर पानी खर्चा कर रहे हैं तो 97 लीटर पानी हम रिकवर कर लेंगे और 3 लीटर बचा हुआ पानी को एवापोरेट करेंगे। यहाँ से एक भी बूंद पानी हम बाहर नहीं फेंकते, जितना भी पानी है उसको हम रिसाइकल करके रीयूज करते हैं। यहाँ पर ये कौन सी कंपनी का आप लोग यूज कर रहे हैं डाइंग के लिए सर? ये टोंगयांग की मशीन है। My name is Younger. I come from Taiwan Donggen Dye Machinery. In my backside is my new jet dye machine. We call the model HEJP. This machine special design for new synthetic fabric, special for sportwear. And this kind sportwear like the polyester, nylon, lycra, and good function, no crease mark. This is a new design for long tube. ये लॉन्ग ट्यूब जेट डाइंग मशीन है। जो सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं उसमें क्या होता है कि क्रीज मार्क आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल राउंड टाइप मशीन है उसमें वो फैब्रिक इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता। इसमें फैब्रिक की बल्कीनेस बेटर होती है, फैब्रिक में स्ट्रेच बेटर होती है। जैसे हमने ये गारमेंट पहना है, ये काफ़ी लाइट वेट गारमेंट है लेकिन देखने में काफ़ी बल्की है और काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है। तो ये इस मशीन में हम डेवलप करते हैं। अच्छा, तो ये
कितना अलग है, और भी डाइंग से रिलेटेड मशीन मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, बट जो ताइवान की ये कंपनी है कितना अलग है, आपके पर डे का प्रोडक्शन उस पर कितना इफेक्ट पड़ा, एनर्जी कंजप्शन में कितना इफेक्ट पड़ा, और भी जो प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन इस मशीन में आपको मिल पाया है? नहीं, सबसे पहला पॉइंट तो क्वालिटी है। क्वालिटी, राइट क्वालिटी, जो राइट क्वालिटी है वो मशीन के प्रेसिशन के ऊपर है। और ताइवानीज लोग जो है ऑलमोस्ट 30 ईयर से सिंथेटिक बना रहे हैं, तो उस एवोल्यूशन में उन्होंने काफ़ी ट्रायल एंड एरर किया है और काफ़ी कुछ उन्होंने लर्न किया है, और धीरे 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 1% 2% इंप्रूव करते गए हैं। तो जो लेटेस्ट जनरेशन की मशीनें हैं, ये इनकी खुद की जो 10 साल पुरानी मशीनें हैं उनसे काफ़ी एफिशिएंट है। तो ये एवोल्यूशन हम खरीद रहे हैं, हम प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। और हम आज ये करना चाहें खुद तो हमको समय लगेगा। हम कर सकते हैं, ये मशीन भी हम बना सकते हैं, लेकिन 15-20 साल लगेगा। लेकिन हमारे पास जो एक्सपोर्ट की बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूरोप और यूएस में, वो आज है। तो इसीलिए हम ताइवानीज मशीन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके ये प्रोडक्ट हम यहाँ बना रहे हैं और पूरे दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक अगर जैसे अलग बाहर की कंपनीज है, लोग जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, डाइंग प्रोसेस अपने यहाँ करना चाहते हैं, उनके पास एक क्वेश्चन होता है कि भाई सर्विस सपोर्ट कैसा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, या अगर जो इनके पार्ट्स की ज़रूरत हो तो वो कहाँ से मिल पाएंगे, तो इसमें कैसा सपोर्ट रहता है? देखिए, ताइवान और इंडिया का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ताइवान से इंडिया आने जाने वाले लोग भी बहुत हैं। वीज़ा, ताइवान वालों को इंडिया में वीज़ा फ्रीली अवेलेबल है, इंडिया वालों को ताइवान में वीज़ा फ्रीली अवेलेबल है। तो आना जाना इनका काफ़ी लगा हुआ है, और आने जाने की वजह से नॉलेज ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छा है। हम हमारे स्टाफ को वहाँ भेजते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी होती है। वो लोग भी यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते हैं, फ्लोर पे लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों के साथ मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। ये लोग मशीन नहीं बेच रहे, ये लोग सोल्यूशन बेच रहे हैं। इस कारण हम ताइवान वालों से जुड़े, और हम इनसे 10 साल से जुड़े हुए हैं, और हमको ये रिलेशनशिप हमारा ग्रो ही हो रहा है इनके साथ। प्रोसेस समझा सकते हैं क्या क्या होता है यहाँ में? जो भी रॉ कपड़ा जाता है अंदर, पहले इसमें डी ऑयलिंग होता है, जहाँ पे हम फैब्रिक की सारी इम्प्योरिटी निकालते हैं। उसके बाद इसका कलरेशन प्रोसेस होता है, जिसको हम डाइंग बोलते हैं। डाइंग होने के बाद उस कपड़े का जो वेस्ट वाटर है वो निकालते हैं, तो वॉशिंग करते हैं उसको, उसकी फास्टनेस इंप्रूव करने के लिए। और उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे मॉइस्चर मैनेजमेंट है, यूवी प्रोटेक्शन है, बदबू रहित एंटी माइक्रोबियल है, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं, और वो ऐड करने के बाद फैब्रिक इसमें से बाहर निकालते हैं। और बाहर निकलने के बाद ये हमारा यहाँ पर आ गया, और इसके बाद जो इस मशीन पर आता है, ये जो है स्लिट ओपन कम स्क्वीजिंग मशीन है। तो इस मशीन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। जनरली कपड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ स्क्वीज होता है, लेकिन जब प्रेशर के साथ कपड़ा स्क्वीज होता है तो पतला पड़ जाता है। तो ये मशीन प्रेशर से नहीं, वैक्यूम से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करता है। तो इसमें वैक्यूम सक्शन सिस्टम है, तो वैक्यूम सक्शन सिस्टम पानी को अब्जॉर्ब करता है और बाहर निकाल देता है, ताकि हम जो प्रेशर है वो कम रखते हैं। तो कपड़े को उतना प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वैक्यूम से पानी निकल जाता है, तो कपड़े की बल्कीनेस मेंटेन रहती है। अच्छा। और ये जो मशीन है किस कंपनी के है? सिनचेंग कंपनी की है, ये भी ताइवान की है। Hi everybody, I'm Steven Ye from Taiwan Xinchen Machinery. In my backside is our roll opening machine. Everybody can see the detwister is the new technology. We don't have a turntable, but we still can open in the fabric. This is good, very good for the synthetic using. And on my left side, we have a new machine coming. It's for a de-oiling machine. It's coming now. ये भी काफ़ी इनोवेटिव कंपनी है। ये ज़्यादातर वॉशिंग और डी ऑयलिंग मशीन बनाती है। इनकी डी ऑयलिंग मशीन भी हमने ली हुई है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। इनकी स्क्वीजिंग मशीन चालू है। अच्छा, मतलब ये है कि आपने मशीन्स तो लगाया हुआ है, बट आप उनकी सर्विस सपोर्ट को देखते हुए, मशीन की क्वालिटी को देखते हुए, और भी आप लोग सेक्शन ऐड कर रहे हैं कि और भी मशीन वहाँ से मंगाया जाए। हाँ, जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हम और भी मशीन ऐड कर रहे हैं। हाँ, स्लिट ओपन और स्क्वीजिंग होने के बाद कपड़े में से हम मैक्सिमम मॉइस्चर निकाल देते हैं। फिर भी कपड़ा गीला होता है, तो उसको सुखाने के लिए और उस कपड़े की विड्थ और जीएसएम सेट करने के लिए हम स्टेंटर मशीन यूज करते हैं। इस मशीन को स्टेंटर बोलते हैं, तो इसके थ्रू कपड़ा पास होता है। तो जनरली जो है वो 6 चेंबर के स्टेंटर होते हैं, हमारे 10 चेंबर के स्टेंटर हैं, ताकि काफ़ी रिलैक्स फॉर्म में आप कपड़े को सुखा सके। कपड़े पे ज़्यादा फोर्स ना डालें, काफ़ी प्रेशर ना डालें, ताकि कपड़े की जो बल्कीनेस है वो मेंटेन रहे, कपड़े की जो फ्लेक्सिबिलिटी है मेंटेन रहे। इस कपड़े में काफ़ी ऑटोमेशन सेंसर्स लगे हुए हैं इस मशीन में, जिससे हम फैब्रिक का सरफेस टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकते हैं, फैब्रिक में ह्यूमिडिटी लेवल डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हर प्रोसेस कंट्रोल रहे। क्योंकि जो हम कंट्रोल करते हैं तो हमको पता रहता है कि हमने क्या किया है फैब्रिक में, और वो सारा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है। हाँ, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे आपकी फैक्ट्री में ज़्यादा मैन पावर भी यूज़ नहीं हो रहा है, सारा जो है IoT कंट्रोल बेस्ड है, आप लोग सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल करते हैं। यस, दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्री 4.0 फैब्रिक मिल इन द कंट्री। हर प्रोसेस रिकॉर्ड होता है, क्योंकि यू कांट इंप्रूव व्हाट यू कांट रिकॉर्ड। तो एवरी प्रोसेस हैड टू बी रिकॉर्डेड, एवरी प्रोसेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम अपस्टेयर्स। यहाँ पे आपको वर्कर्स कम दिखेंगे, क्योंकि सारा कंट्रोल ऊपर से होता है।
यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ इसको मॉनिटर करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि क्या हो रहा है और जैसा डिफाइन हुआ है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि हम उसको डेटा को स्टडी कर सकें, मशीन लर्न कर सकें और एआई को यूज़ करके हम उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें। तो ऐसे थोड़ा करके बचा के हम प्रोसेस को इम्प्रूव करते जाते हैं। मतलब सारा जितने भी प्रोडक्शन के प्रोसेस है सारा कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, एक एक चीज़ क्वालिटी चेक होता है, एक एक पैरामीटर्स चेक होते हैं और आप सीखते भी जाते हो एआई की तरह और उसको इम्प्रूव अगले प्रोसेस में आप करते जाते हैं। हाँ, तो जैसे डेटा जनरेट करती है, ये मशीनों में इतने सेंसर्स हैं कि वो डेटा जनरेट होता रहता है, जी और जैसे डेटा जनरेट होता है हमको पता होता है कि फैब्रिक के ऊपर क्या हो रहा है, जी जी। तो उससे हम फैब्रिक को और इम्प्रूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये ये process कपड़ा ऊपर आ जाता है। हाँ फिनिश होके यहाँ बाहर निकला है, जी जी। इसके बाद इसकी इंस्पेक्शन और चेकिंग होती है और फैब्रिक रोल हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी इंस्पेक्शन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, फैब्रिक इंस्पेक्शन हो रहा है, फिर रोलिंग होता है वो फैब्रिक का, जी। और फिर यहाँ पैकिंग हो जाता है। और यहाँ पर पैकिंग हो जाता है। हाँ। उसके बाद ये स्टैकिंग जो हुआ है। हाँ, ये स्टोरेज है फैब्रिक का, जो फिनिश फैब्रिक का स्टोर देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है, हम वर्टिकली स्टोर कर सकते हैं। तो ये फैब्रिक हम यहाँ स्टोर करते हैं और जैसे जैसे हमारे कटिंग के ऑर्डर्स होते हैं हमारी स्विंग फैक्ट्री को चले जाते हैं। हमारी स्विंग फैक्ट्री यहीं पास में ही है, वहाँ चला जाता तो सर जैसे जो डाइंग का प्रोसेस है, डाइंग के प्रोसेस में केमिकल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो कलर है उसको फिक्स करने के लिए, तो उसके लिए आप कहाँ से केमिकल मंगवाते हैं? है। देखिए, ये सारी टेक्नोलॉजी हम ताइवान से लाते हैं। हमारा जो यान है जी। वो भी ताइवान का है, हमारा जो डाइंग मशीन है वो भी ताइवान का है, हमारी जो केमिकल्स हैं वो भी ताइवान के हैं। तो यहाँ पर आप ये केमिकल देख रहे हैं, ये जिनटेक्स कंपनी हाँ, जिनटेक्स के केमिकल्स हैं। तो मैं गणेश, जिनटेक्स कॉरपोरेशन ताइवान से। हम अराउंड 46 ईयर ओल्ड कंपनी है ताइवान से, एंड वर्ल्ड वाइड हमारा केमिकल सप्लाई होते हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ फाइबर्स, कॉटन, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, उसके ब्लेंड्स, ओवन होने दो या निट्स होने दो, सारे टाइप की प्रोसेसिंग के लिए हम केमिकल सप्लाई करते हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये टेक्नो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है और यहाँ पे हम डे 1 से इनके साथ केमिकल पार्टनर रहे हैं। उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसका पूरा केमिस्ट्री हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से। एंड हमारा रेंज स्पोर्ट्स वेयर के लिए काफ़ी सूटेबल है, बिकॉज ताइवान में इतना ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस स्टेज में है और इंडिया अभी उस लाइन पे कैचअप हो रही है और उसका जो भी केमिस्ट्री का सपोर्ट है हम ऑल इंडिया लेवल पे इसको यहाँ पे उसी सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। इनसे हमको काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट मिला, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो डाइंग इवन हो, उस फैब्रिक में वो मॉइस्चर मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजी मैंने कहा, यूवी प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी का, वो सब केमिस्ट्री से ही होती है। जो बदबू रहित है उसकी भी टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री से ही होती है। तो ये सारे केमिस्ट्री हम जिनटेक से लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एक्टिववेयर इंडस्ट्री में। दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनको वही केमिकल सप्लाई करते हैं ज़्यादातर। तो जनरली सर हम लोग मतलब काफ़ी सारे फैक्ट्री में देखते हैं या ऐसा न्यूज़ भी आता है कि वे जो डाइंग प्रोसेस होता है वो ह्यूमन हैंडल करते हैं और काफ़ी मेसी सा होता है, बट आपके यहाँ एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। जी, तो मतलब देखो, केमिकल्स जो ऐसी चीज़ है जो ह्यूमंस हैंडल नहीं करना चाहते हैं, और वो हैंडल करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो स्लिप होते हैं, गिरता है, उसमें स्मेल आती है। तो ये सब हमारे कंप्यूटर करते हैं। हमारे केमिकल सारे ऊपर स्टोरेज टैंक में स्टोर्ड है, उस स्टोरेज टैंक से इस मशीन में आता है जो केमिकल वे करता है, और एज पर रिक्वायर्ड, जैसे हमारे कंप्यूटर डिसाइड करते हैं रेसिपी क्या है, एज पर रिक्वायर्ड इसके अंदर मिक्स होता है और इसके अंदर से जो मशीन को जाना है उधर डिस्पेंस हो जाता है। अच्छा, तो ये भी लॉजिक आर्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हो जो डिस्पेंसिंग ये सारी मशीन है लॉजिक आर्ट ने इंस्टॉल किया है। हाँ, करेक्ट। लॉजिक आर्ट जो है ताइवान के ऑटोमेशन सप्लायर है। Hello, this is Stevenson from the Logicar. We provide dye stuff and the chemical weighing, dissolving, and the distribution here. It's called a dye kitchen. We can save the manual error during the weighing or dissolving, whatever. That's why we also can save the robot cost. Don't need more robot here. So you can later the fully automation also link with our central system. It's a fully automatic, auto call and prepare everything and distribute all dye stuff and chemical to side tank of dye machine. Logicar also provide another auto dispensing system in laboratory. This one provides accuracy, the liquid recipe dispensing
is instead of the human error or more accuracy. The operator is easy to get the recipe. You can doing the machine with fully automation, so the operator can do everything, just set it. And all the recipe also automatic achieve they require. It's and in the meantime, with the system, we also cooperation and global companies called Data Color. It was provide Logical also providing the system to sell the global. ये सिर्फ नॉट ओनली द हार्डवेयर बट दे ऑल्सो सप्लाई द सॉफ्टवेयर। तो इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, क्योंकि जितने भी मशीनें हैं हर मशीन पे इनके सेंसर लगे हुए हैं, तो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपके डाई हाउस में कपड़ा किधर पड़ा हुआ है, किधर जा रहा है, वो फिनिशिंग में है, डाइंग में है, स्टेंटर पे है, उस पर कौन से केमिकल जा रहे हैं कपड़े पे, कौन से डाइस जा रहे हैं, ये सब कुछ ये सिस्टम रिकॉर्ड करता है। ये पाइप के थ्रू वहाँ पर डिस्पेंस होता है। जी, ये पाइप के थ्रू वो जिस मशीन पे जाना है उस मशीन पे चला जाता है, और जो आपने स्टेंटर देखा उसके लिए भी जो केमिकल जाते हैं इसके अंदर से जाते हैं। क्या आप एक एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, डाइंग प्रोसेस में आना चाहते हैं, ऑटोमेशन अपने फैक्ट्री में इस तरह की इंस्टॉल करना चाहते हैं, उन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक्टिव वेयर की। जो नो हाउ और जो टेक्नोलॉजी ताइवान के पास है वो बहुत एडवांस्ड है। उनके साथ मिल के हम करें और 4-5 लोग मिल के बड़े लेवल में करें, हर कोई छोटा छोटा चालू करे, उससे अच्छा 4 लोग मिल के बड़ा करो। तो बड़ा करोगे तो बेटर कर पाओगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा सर ये मशीन इंस्टॉलेशन के बारे में कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ताइवान के ये कंपनीज़ है जिनकी हमने बात करी है, यहाँ पर इनका एक शोरूम है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो इंडियन डेलीगेट्स है यहाँ पर है। इंडिया के जो लोग ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मशीन में अपने यहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं वो हैं, और उनकी ट्रेनिंग जो ताइवान के डेलीगेट्स आए हुए हैं वो करवा रहे हैं। और यहाँ पर एक जो टेक्निकल समिट है टेक्सटाइल ताइवान और तमिलनाडु का, वो भी हुआ है। अगर आप भी चाहते हो कि ये पूरा सॉल्यूशन आपके फैक्ट्री में इंस्टॉल हो और ये पूरा सॉल्यूशन आप अपने फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा इन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे ये पूरा फैक्ट्री आप सेटअप कर सकते हैं, और जो ताइवान की जो कंपनीज़ है वो आपकी इसमें मदद करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ है लॉजिक आर्ट के director. Okay, total is a company includes our A team. A team will provide all necessary machinery and the software integration together for tiny house needs. हाँ, मतलब अगर आपको डाई हाउस नया लगाना है या एग्जिस्टिंग डाई हाउस को अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, तो आप इनकी ए टीम के साथ अपॉइंटमेंट बुक करके आप ट्रेनिंग सेंटर में आ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है और आप कैसे अपने प्रोसेस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे अपना दिखाया है कि सारे सोल्यूशन एक डाई हाउस के लिए जो भी चाहिए इनके पास हैं। आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये 8 कंपनियाँ एक साथ मिलके इन्होंने ए टीम बनाया है। तो डाइंग मशीन है, स्टेंटर मशीन है, डी ऑयलिंग मशीन है, केमिकल्स हैं, डाइस हैं, ये सब इनके पास सारे पूरे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो एक्टिव वेयर अगर आपको उसकी बहुत बढ़िया क्वालिटी के फैब्रिक्स आपको बनाने हैं तो इनके सॉल्यूशंस को यूज़ करके आप बना सकते हैं। और ये इनके जो सिस्टम्स हैं, नॉट ओनली हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर भी इनका है, ताकि इसमें कितना एनर्जी कंजम्पशन है, वाटर कंजम्पशन कितना है, स्टीम कंजम्पशन कितना है, वो सब आप लाइव देख सकते हैं। और ये सारा आपके ERP के साथ कनेक्ट भी हो जाता है, ताकि सारा इन्फॉर्मेशन और सारा डेटा आपके साथ रहेगा। मतलब ये है कि जो ताइवान की ये जो कंपनीज है ये आपको सिर्फ फैक्ट्री ही सेटअप करके नहीं देगा, ये आपको एक स्मार्ट फैक्ट्री सेटअप करके देगा, इंडस्ट्री 4.0 से कनेक्ट करके देगा कि आप एक जगह से उनकी पूरी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ज़्यादा आपको मैन पावर की ज़रूरत भी नहीं होगी, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो सबसे बेहतर क्वालिटी आपको वहाँ पर मिलेगी। जनरली आप अलग अलग मशीन वेंडर से मशीन लेते हो जी, तो मशीन वेंडर बोलता है कि मैं मेरे कंट्रोल पैनल का एक्सेस नहीं दूंगा। जी जी जी। और सॉफ्टवेयर वाला बोलता है सर मैं आपके मशीन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मशीन में जो डेटा बन रहा है आदमी को बोलो, वो डेटा निकालेगा मशीन से और एंटर करेगा मैनुअली। इसमें कुछ भी मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी मशीन में जितने भी सेंसर्स हैं वो ये लोग खुद बनाते हैं और ये सारे इंटीग्रेटेड है। तो हर मशीन इनके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो डाइंग मशीन हो, चाहे वो स्टेंटर हो, चाहे वो फिनिशिंग मशीन हो, चाहे वो ब्रशिंग मशीन हो, चाहे वो इनकी केमिस्ट्री हो, सब कुछ इनके सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। मतलब अंडर वन रूफ आप एक बार यहाँ पर आओ, एक बार ट्रेनिंग भी आप यहाँ पर ले सकते हैं और सारा सॉल्यूशन आपको अंडर वन रूफ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू।